हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और आज हम लोग अपने 10वें वीडियो की ओर अग्रसर है। आज से पहले हम लोगों ने 9 वीडियो देखा मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें पिछले 9 अध्यायों को 9 चैप्टर को कवर किया है, यानी कि चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग को मिलता है। और इसमें क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यूपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन है 2004 का। तो बिल्कुल आप लोग को बताना है कि है जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखिए, आप लोग जो लोग लाइव वीडियो देख रहे होंगे वो लोग कमेंट करेंगे कि बताइए 1 का कौन सा ऑप्शन हुआ। जैसे अभी सी हुआ तो 1 का सी, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे वो बताएंगे आखिरी में कि आखिर कितना सही हुआ इनका। लगभग आज आपको 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 2। चलिए देखिए, हाली पद्धति संबंधित थी। एक पद्धति है जिसे बोला जाता है हाली पद्धति, वो किससे संबंधित है ये आप लोग को बताना है। तो ये जो पद्धति है वो आपका बंधुआ मजदूर से संबंधित है, यानी 2 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। यानी कि बताइए कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन, इनमें से किसका है जो उद्देश्य था जो पिछड़े वर्ग को उत्थान करने का था। यानी कि किनका मुख्य कार्यक्रम पिछड़े वर्ग को उत्थान करने के लिए था। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो सत्यशोधक समाज था उसका कार्यक्रम पिछड़े वर्ग का उत्थान करने का था। आइए इसका क्वेश्चन है प्री का आपका। आप लोग को डेली बेसिस पे बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक का वीडियो अगला दिन आएगा। आप अपने नोट्स से या फिर बुक से तैयार रहिए पढ़कर इस चीज़ को, और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। आखिर बताइए कौन से वर्ग हैं जो मुख्यतः आकर्षित हुए थे उस समय के धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है हम लोग का यहाँ पे बुद्धिजीवी, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सब साधारण वर्ग और उदार रजवाड़े। तो बताइए इनमें से कौन कौन है जो आपका आकर्षित हुए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग है, फिर नगरीय उच्च जातियां हैं, और उसके साथ आपका उदार राजवाड़े के वर्ग जो थे वो आकर्षित हुए थे। लेकिन जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था वो आपका आकर्षित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी आपको डेट बताना है, ईस्वी बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। देखिए RAS का आपका एग्जाम है, उसी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यदि बात यहाँ पे प्रार्थना समाज की जाए तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि जो आत्मा रंग पांडुरंग थे,
आत्मा राम पांडुरंग। तो देख लेते हैं हम लोग अपने ऑप्शन को कि आखिर कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। देखिए अब हम लोग को ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि जो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था आपका प्रार्थना समाज की स्थापना, जो कि महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। आखिर जो सत्य शोधक समाज था वो किन्हें संगठित किया, ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन, नहीं। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ये आपका है जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। अगला बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है शारदा मणि कौन थी। यदि बात शारदा मणि के बारे में की जाए तो हम लोग जानते हैं कि वो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। देखिए आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है जो 2005 में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। कथन ए है, यानी कि असर्शन आपका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। फिर रीजन यानी कि कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कथन है हमारा वो सही है, और ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए कथन और कारण दोनों सही है, और ए यानी कि असर्शन की व्याख्या भी करता है आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। यानी कि हम लोग को ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि आखिर देव समाज के संस्थापक हैं जो कौन थे। तो बिल्कुल हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर और बताते हैं कि कौन थे। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ये भी गलत है। फिर है केशव चंद्र सेन एवं श्रद्धालु नायडू, जो कि हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। जो कि क्वेश्चन था हमारा देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो क्या हो जाएंगे केशव चंद्र सेन एवं श्रद्धालु नायडू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 11। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। देखिए बंगाली नेता के बारे में आपको पूछा जा रहा है जो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो राधाकांत देव जी जो थे वही सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किए थे और रूढ़िवादिता का समर्थन किए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो जो हमारे शिक्षित वर्ग थे, यानी कि शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को है जो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। देखिए ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सरस्वती मिसिंग है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलिए तो सत्यशोधक समाज के बारे में यदि पूछा जाए तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग है जो आपका हो जाएगा शिव दयाल साहब के द्वारा है जो
इसका संस्थापन यानी कि स्थापना हुआ था। संस्थापक थे शिवदयाल साहब। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। और 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन सस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और संबंधी आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो बिल्कुल इनके बारे में यदि पूछा जाए तो आप B.M. मालावारी साहब का नाम टिक करोगे यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष। देखिए पिछला क्वेश्चन था आर्य समाज के संस्थापक का नाम बताइए, अभी है आर्य समाज की स्थापना का दिवस बताइए यानी कि वर्ष बताइए। चलिए तो देखते हैं, जो 1875 में किया गया था आर्य समाज का स्थापना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है गुलामगिरी का लेखक कौन था। जो गुलामगिरी था उसका लेखक के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ज्योतिबा फूले जी का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि 14 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जो स्थापना किया गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है। तो राजा राम मोहन जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्हीं को जाता है इस श्रेय। तो हम लोग के ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है। तो हम लोग बता सकते हैं ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद का नाम हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो लोकहितवादी यदि आपसे पूछा जाए तो एक है गोपाल हरि देशमुख, यानी कि हम लोग ऑप्शन को देखते हैं पहले, उसके बाद टिक करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखिए अपने ऑप्शन को, जो हम लोग को दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में गोपाल हरि देशमुख, यही हमारे आंसर हो जाएगा जिन्हें लोक हितवादी कहा जाता था। अगला है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। यदि बात प्रथम आधुनिक पुरुष की जाए तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं, देख लेते हैं अपने ऑप्शन को। एक है नाना साहब, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंदा। तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे राजा राम मोहन राय को, इन्हें ही आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर चलो, देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीट आपका कर रहा है, बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे आप लोग टिक करोगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है या फिर मार्टिन लूथर कहलाते हैं भारत का। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे मार्टिन लूथर है जो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 एग्जाम में पूछा है, यूपी पीसीएस में और उत्तराखंड यानी यूडीए में और एलडीए में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल यहाँ पे मैडम HP ब्लावेस्टकी है जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो यदि प्रथम संस्था की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग आत्मीय सभा को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी यहाँ टिक करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है,
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? देखिए, विधवा का पुनर्विवाह के लिए परशुराम पंडित, यानी कि विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ देर पहले देखे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में आखिर उसका सफलता मुख्यतः किनके वजह से हुआ। तो बिल्कुल हम लोग एनी बेसेंट के कारण यहाँ पे बताएंगे, एनी बेसेंट के कारण ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता देखी जाती है मुख्यतः हमारे भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, जो है ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि 1828 ईस्वी में है जो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। देखिए, आपका भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किनकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। तो हम लोग को बताना है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आर्य समाज की पुस्तक है पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? यदि बात पारसी समाज सुधारक की जाए तो कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये आपका मालावारी जी, यानी कि बहराम जी एम मालावारी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है उसी को आपको आंसर टिक करना है। तो बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है, महादेव गोविंद रनाड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल आप बताइए कि किनके द्वारा है जो ये उपाधि दी गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग अपने ऑप्शन को देखते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, ऑप्शन बी में हमारा है जो अकबर द्वितीय नजर आ रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? एक शुद्धि आंदोलन है, उसका समर्थन बताइए किन संगठनों द्वारा किया गया था? तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे आर्य समाज द्वारा समर्थन दिया गया था। अगला प्रश्न है जो आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2016 का, देवबंद आंदोलन यानी कि यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आपको बताना है। तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं यहाँ पे कि 1866 में यह है जो आंदोलन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को, जो हमें दिख रहा है 1891 में है जो ये पारित हुआ था, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं इंग्लैंड में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है जो इनका समाधि है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो बिल्कुल ये जो है स्वामी दयानंद जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यदि बात सुमेलित नहीं है की जाए तो हम लोग बिल्कुल देख लेते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये तो सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तो जो ऑप्शन बी आपका है वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित था। फिर आगे देखते हैं भारतीय ब्रह्म सभा समाज, तो ये तो सही है।
ये सभी सही है और ये है जो सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, आखिर कौन सा कारण उत्तरदायी था, देख लेते हैं हम लोग। तो बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मार्गपत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। चलिए, ये तो नहीं हुआ आपका। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। यही आपका है जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशंस, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। बताइए कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बताएंगे जो आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध आपका केशव चंद्र सेन से, यानी कि केवल 2 और 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। यानी कि कौन से व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माने हैं, उनका नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी के द्वारा है जो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था और साथ ही साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है, उसको टिक करना है हम लोगों को। तो देखते हैं कि कौन आखिर है जो सही सुमेलित है। भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। जो है चलिए हमारे अगला ऑप्शन आ चुका है हमारे सामने, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन। क्या ये सही सुमेलित है? तो नहीं, ये भी सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला, सत्य शोधक समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका सही सुमेलित है और यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, 48 नंबर। बताइए इसमें से कि 1856 में निम्नलिखित में से कानून कौन कौन से हैं जो पारित किए गए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। धार्मिक असुविधा कानून, ये है जो पारित नहीं किया गया था उस समय। फिर बढ़ते हैं अपने सती निरोध रेगुलेशन, ये भी नहीं किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये किया गया था और साथ ही राज हड़पने का सिद्धांत। तो 1856 में 3 और 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यदि लगे कि ये गलत है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि आखिर इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए। बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर सकते हो। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आखिर ब्रह्म समाज जो था उसके संस्थापक आपके कौन थे, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राजा राम मोहन राय का नाम हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। सॉरी, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज था एक ब्रह्मा समाज, यानी कि यहाँ पे तो केशव चंद्र सेन का नाम हम लोग टिक करेंगे तो सही हमारा होगा। यदि राजा राम मोहन राय का टिक करते हैं तो गलत हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से, यानी कालानुक्रम में रखना है इनको कि कौन पहले आए थे और कौन बाद में आए थे। तो बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
तुलसीदास जी जो थे सबसे पहले आए थे, तो उनको 1 नंबर में देंगे। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर उसके बाद यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी आएंगे, 1 2 4, उसके बाद फिर 3, यानी कि 1 2 4 3 जो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है वही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी है, वही सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। एमसी शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। आखिर ये जो थे वो प्रख्यात सदस्य किनके थे? तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? देखिए यूपी PCS का आपका क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे बताइए कि आखिर कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए और साथ ही साथ कानूनी रूप से वैध बनाए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। आखिर कौन से सिद्धांत पे ये ब्रह्म समाज आधारित है, ये आप लोग को बताना है यहाँ पे। तो जो आपका एक देववाद के सिद्धांत पे आधारित है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है क्योंकि है जो इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए। लगभग 15 से 20 प्रश्न और हैं, धैर्यपूर्वक यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल आपका फायदा यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? बिल्कुल हम लोग देखे थे, एक जो समाज सुधारक थे उनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी और वो थे राजा राम मोहन राय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? आखिर बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, फिर बी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आखिरी में है राजा राम मोहन राय। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को है जो माना जाता था कि वो संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो देखिए मंदिर का भ्रष्टाचार हुआ था, वहाँ पे मंदिरों में भ्रष्टाचार, और इसी के विरोध में तारकेश्वर आंदोलन किया गया था 1924 में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसका विरोध नहीं किया ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हम लोग जानते हैं कि वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किए थे, जबकि बाल विवाह का विरोध किए, सती प्रथा का विरोध किए, मूर्ति पूजा का विरोध किए, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किए। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए सही नहीं है यानी कि गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। तो जो ऑप्शन हमारा है वो है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। फिर अगला है सन 1856 सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो देखिए हम लोग को गलत चुनने के लिए कहा जा रहा था कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यही जो हमारा कथन है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये कथन हमारा सही नहीं है क्योंकि वो समर्थक नहीं थे, वो तो विरोधी थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुवनवेली में भयंकर दंगे हुए? तो यहाँ पे जो नाडार थे उन्हीं के द्वारा है जो मांग किया जा रहा था मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, और इसी के कारण भयंकर दंगे हुए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है ब्रह्म समाज
रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? देखिए, यदि बात समानता की जाए तो ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, और लेकिन इसके साथ ही साथ तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो बिल्कुल आप बता सकते हो यहाँ पे कि जो गुलामी प्रथा थी उसी को 1843 के एक्ट 5 के तहत गैर कानूनी बनाया गया था। देखिए, यूपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन है 2007 का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है जो कथन, उसी को हम लोग को चुनना है यहाँ पे। तो इसमें इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये तो आपका सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है आपका। तो ये दोनों बात सही है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बिल्कुल आपका है जो महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट बोला गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे सही नहीं है वो कथन चुनना है आप लोग को, और इसमें है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, तो ये दोनों तो अभी सही हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें है जो सही नहीं है चुनना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बिल्कुल हम लोग केशव चंद्र सेन को टिक करेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन को कि आखिर कहाँ है ऑप्शन में केशव चंद्र सेन। तो देखते हैं, केशव चंद्र सेन जो ऑप्शन में हमें दिखेंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिख रहे हैं केशव चंद्र सेन, और जो सही है हमारा 65 का सी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? देखिए, आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल स्वामी विवेकानंदा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सुमेलित करना है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि आखिर कौन सा है जो आंसर सही हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय, इनको हम लोग को मैच करवाना है, तो बिल्कुल हम लोग मैच करवाएंगे कि यह इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम उपनिषदों में निहित है, शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। फिर आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। फिर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की बात यदि आपको पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्मों से है। फिर आपका अगला ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, तो बताएंगे कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। जो ऑप्शन दिखेगा वही करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो 2, 3, 4 प्रश्न और हैं उसको लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है, दार उल उलूम की स्थापना की थी, यानी किनके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं जो मोहम्मद कासिम नानोतेबी, ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतबी के द्वारा दार उल उलूम की स्थापना की गई थी। यूपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह
को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, और वो उम्र कितना था ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल 14 वर्ष था लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। तो 1893 में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हमारा। देखिए, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन सुमेलित नहीं है। पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद आर्य समाज सही है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज तो ये नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे विवेकानंदा रामकृष्ण मिशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। तो बढ़ते हैं, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी में मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ कि आने वाले वीडियो हैं जो कौन से टॉपिक पे होंगे। तो देखिए, आपको आगे आने वाला वीडियो है जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं पे आधारित आपका अगला वीडियो होगा। यानी कांग्रेस से पूर्व कौन कौन से संस्थाएं यानी कि राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थी ये आपको बताना है। तो चलिए, हम लोगों ने आज कवर किया 71 प्रश्न, और इन 71 प्रश्न में आपका कितना सही है कितना गलत है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।